माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा। विजयादशमी के दिन जहाँ एक ओर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध भी इसी दिन किया था। देवी भागवत की कथा के अनुसार 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध होता रहा। 10वें दिन माँ दुर्गा ने भगवान शिव प्रदत्त त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि महिषासुर को मारने के लिए क्यों लेना पड़ा था माँ दुर्गा को अवतार। माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा भारतीय पौराणिक साहित्यों में शक्ति और धर्म के विजय की प्रतीक है। माँ दुर्गा को देवी पार्वती, शक्ति और आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। महिषासुर एक असुर था जिसे महाशक्ति का वरदान प्राप्त था। वह आधा मनुष्य और आधा भैंसा था। महिषासुर ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप उसे यह वरदान प्राप्त हुआ कि उसे कोई भी देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर का अहंकार बढ़ गया और वह सोचने लगा कि अब उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर महिषासुर ने तीनों लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया और इंद्र को हरा दिया, जिससे देवता बहुत परेशान हो गए। महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। देवताओं ने मिलकर महिषासुर का नाश करने के लिए एक अद्वितीय शक्ति का सृजन किया। सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति से एक महान तेज उत्पन्न हुआ, जो माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुआ। इस तेज से उत्पन्न माँ दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, शिव ने त्रिशूल, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियों से युक्त किया। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर का अंत करने के लिए तैयार हो गई। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना और विभिन्न असुरों के साथ देवी दुर्गा पर आक्रमण किया। महिषासुर ने अपने मायावी रूपों का सहारा लिया और वह कभी भैंसे के रूप धारण करता तो कभी अन्य भयानक रूप। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। महिषासुर ने बार बार रूप बदले, लेकिन माँ दुर्गा ने अपने विवेक और शक्ति से उसे हर बार परास्त किया। युद्ध में देवी के शेर ने भी असुरों को कुचला। अंततः जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही उसके अत्याचारों का अंत हो गया और तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। इस कथा का प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है। महिषासुर अज्ञानता, अहंकार और अन्याय का प्रतीक है, जबकि माँ दुर्गा शक्ति, न्याय और धर्म की प्रतीक है। महिषासुर वध यह संदेश देता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह अन्याय और अहंकार के मार्ग पर चलता है तो अंततः उसे पराजित होना ही पड़ता है। माँ दुर्गा की शक्ति यह भी बताती है कि स्त्रियां भी अत्यंत शक्तिशाली होती है और आवश्यकता पड़ने पर वे महान कार्य कर सकती है। महिषासुर वध की कथा को नवरात्रि और दुर्गा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है, बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन रावण के पुतले का दहन भी किया जाता है, जो बुराई का प्रतीक है। दुर्गा पूजा के विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। माँ दुर्गा की विशाल मूर्तियाँ बनाई जाती है और 10 दिनों तक पूजा अर्चना होती है।
यह त्योहार केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। माँ दुर्गा को शक्ति का स्रोत माना जाता है और उनकी पूजा करने से लोगों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। महिषासुर का वध करने के बाद माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाने लगा। इस रूप में वह अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। महिषासुर मर्दिनी का अर्थ है महिषासुर का वध करने वाली। यह रूप विशेष रूप से नारी शक्ति का प्रतीक है जो अन्याय और बुराई को समाप्त करने के लिए तत्पर रहती है।